दुनिया भर के लिए सबसे ताकतवर माने जाने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका में जल्द ही नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नई सरकार की बागडोर संभालने वाले हैं। पर उससे पहले उन्होंने H-1B वीजा को लेकर छिड़ी बहस पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। ट्रंप ने कहा कि ये एक बेहतरीन प्रोग्राम है। उनकी ये टिप्पणी टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क की एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद आई है, जिसमें उन्होंने विदेशी तकनीकी कर्मचारियों के लिए वीजा कार्यक्रम की रक्षा करने की कसम खाई थी। दरअसल इस वीजा प्रोग्राम को लेकर ट्रंप की टीम में दो गुटों के बीच में फूट देखी जा रही है, लेकिन अब ट्रंप ने एलन मस्क, विवेक रामास्वामी, श्रीराम कृष्णन और डेविड सेक्स की बातों का समर्थन किया है, जो इस वीजा प्रोग्राम के पक्ष में है। बता दें कि इससे पहले ट्रंप ने H-1B वीजा प्रोग्राम की आलोचना की थी। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान इस तक पहुंच को मुश्किल कर दिया था, लेकिन इस बार उनका रुख बदल गया है। इस चुनावी अभियान में उन्होंने H-1B वीजा प्रोग्राम का समर्थन किया था। न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, H-1B वीजा प्रोग्राम को ट्रंप का समर्थन। मैं H-1B वीजा प्रोग्राम में विश्वास करता रहा हूँ। मैंने कई बार इसका इस्तेमाल किया है। ये एक शानदार प्रोग्राम है। मुझे हमेशा से वीजा पसंद रहा है। मैं हमेशा से वीजा के पक्ष में रहा हूँ, इसलिए हमारे पास ये है। ये पूरा मामला क्या है, आइए अब आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में AI के लिए श्रीराम कृष्णन को सीनियर पॉलिसी एडवाइजर के तौर पर नियुक्त किया है। कृष्णन चेन्नई में जन्मे भारतीय अमेरिकी इंजीनियर हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति के बाद से ही ट्रंप की उस लॉबी ने तीखी प्रतिक्रिया दी जो अमेरिकी लोगों को प्राथमिकता देने की बात करते हैं। इस लॉबी में दक्षिणपंथी कार्यकर्ता लॉरा लूमर और अमेरिकी कांग्रेस के पूर्व सदस्य मैट गेट्स भी शामिल हैं। इसी हफ्ते लॉरा लूमर भारतीय प्रवासियों को निशाना बनाकर भड़काऊ टिप्पणी करने के लिए आलोचनाओं के घेरे में आई थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने अकाउंट के जरिए एक भारतीय अप्रवासी यूजर @cloudwatch199 की पोस्ट को निशाना बनाते हुए लिखा था कि दरअसल हमारे देश का निर्माण गोरे यूरोपीय लोगों ने किया था, भारत से आए तीसरी दुनिया के आक्रमणकारियों ने नहीं। इसी पोस्ट में लॉरा लूमर ने और भी कई वाहियात बातों को उजागर किया था। वो यही नहीं रुकी। इसके बाद उन्होंने दोगुनी गति से भारतीयों के खिलाफ पोस्ट करना शुरू कर दिया था। लॉरा लूमर की इन नस्लभेदी और कट्टर टिप्पणियों की खूब आलोचना हुई। इसके बाद रामास्वामी ने एक्स पर एक लंबी पोस्ट करते हुए बताया कि अमेरिकी कंपनियां मूल अमेरिकियों की तुलना में विदेशी मूल के और पहली पीढ़ी के इंजीनियरों को काम पर रखते हैं, और इसके पीछे एक वजह है कि मौजूदा अमेरिकी संस्कृति उतने काबिल लोगों को तैयार नहीं कर पा रही है। विवेक रामास्वामी की इस पोस्ट पर निकी हेली ने निशाना साधा, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि विदेशी मूल के तकनीकी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के लिए अमेरिकी संस्कृति जिम्मेदार है। उन्होंने रामास्वामी की पोस्ट में रिप्लाई में लिखा, अमेरिकी श्रमिकों या अमेरिकी संस्कृति में कुछ भी गलत नहीं है। आपको बस सीमा पर देखना है और देखना है कि हमारे पास जो है उसे कितने लोग चाहते हैं। हमें अमेरिकियों में निवेश करना चाहिए और उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि विदेशी श्रमिकों में। आइए आपको ये बता देते हैं कि आखिर H-1B वीजा प्रोग्राम है क्या। H-1B वीजा प्रोग्राम का उद्देश्य अमेरिका में कुशल कर्मियों की कमी को दूर करना है। ये उन प्रवासियों को मिलता है जो अमेरिका काम करने के लिए आते हैं। H-1B वीजा 6 साल के लिए वैध होता है। H-1B वीजा प्रोग्राम के जरिए वीजा धारक शख्स अपने बच्चों और पत्नी के साथ अमेरिका में रह सकता है। इसके साथ ही वो अमेरिका की नागरिकता के लिए भी अप्लाई कर सकता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो H-1B वीजा धारकों में सबसे ज्यादा भारतीय हैं। वित्त वर्ष 2023 में कुल 3.86 लाख H-1B स्वीकृत हुए। इसमें से 72.3% यानी 2.79 लाख भारतीय थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।